है। ऐसा ही निर्णय 9 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसमें एक किसान मसीहा झोपड़ी में जन्मे चौधरी चरण सिंह को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की देने की घोषणा की। ये सर्वोच्च सम्मान उनके अनुयायी भी नहीं दिला पाए, जबकि कई बार उनके कई अनुयायी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद भी वो ये सर्वोच्च सम्मान एक किसान मसीहा को, देश के किसानों को, गरीबों को, गांव में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले शोषितों को और मजदूरों को ये सम्मान नहीं दिला पाए। ये सम्मान महज चौधरी साहब का ही नहीं है, इस देश के सभी किसानों का है, सभी मजदूरों का है, सभी गरीबों का है, सभी शोषितों का है, जिनके लिए चौधरी साहब ने पूरी ज़िंदगी काम किया। और आज हम जिस ज़मीन के मालिक हैं, वो ज़मीन के मालिक बनाने के लिए ज़मीन उन्मूलन कानून, ज़मींदारी उन्मूलन कानून भी चौधरी साहब ने ही पास कराया था, जिसकी वजह से आज सभी किसान अपनी ज़मीन के मालिक हैं। चौधरी साहब कई बार विधायक रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, MP रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने अपने ऐतिहासिक फैसलों में किसान को सबसे ऊपर रखा, किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। इसीलिए किसान मसीहा उनको कहा जाता है और 23 दिसंबर को एक किसान दिवस के रूप में, किसानों के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। चौधरी साहब ने हमेशा दबे कुचलों की आवाज़ बने, किसानों की आवाज़ बने। चौधरी साहब महज एक राजनेता ही नहीं थे, चौधरी साहब किसानों की आवाज़ थे। चौधरी साहब एक विचारधारा थे, एक इंस्टीट्यूशन है। जितना चौधरी साहब के बारे में पढ़ा जाए, जाना जाए, उतना ही कम है। चौधरी साहब के कई रोचक किस्से भी हैं जो कि हमने सुने हैं, पढ़े हैं, वो अगले एपिसोड में हम लोग उसकी बात करेंगे। राम राम भाइयों।